हेलो गाइज, आज के सेशन में हम कक्षा 9 की गणित के अध्याय 2 पॉलिनोमियल्स प्रश्नावली 2.2 के बेसिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आप देख सकते हैं बहुपद के शून्यक हमें प्रश्नावली 2.2 में सभी बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। हम बहुपद के शून्यक किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं उसके कुछ रूल्स देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ मान लीजिए पी एक्स बराबर 5x की घात 3 ऋण 2x² धन 3x धन 2 एक बहुपद है और x बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है। तो आप इसमें x के स्थान पर 1 रख सकते हैं और 1 रखने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा, यानी इसका मान होगा। तो आप देख सकते हैं हमें x के स्थान पर 1 रखना है, तो 1 की घात 3 है तो 1 की घात 3 हो गई 2, और यहाँ 1 की घात 2 है मतलब x की घात 2 है तो 1 की घात 2 हो जाएगी प्लस 3, और x के स्थान पर 1 रखना है तो 3 गुणे 1 धन 2। इसे हम हल करेंगे। 1 की घात 3 का मान 1 होता है और 2 गुणे 1 की घात 2 का मान 1 होता है धन 3 गुणे 1 3 एकम 3 और 2 5 एकम 5 2 एकम 2 प्लस 3 प्लस 2। आप देख सकते हैं ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं, तो 5 3 8 2 10 और 2 ऋणात्मक है तो इसको पीछे 10 में से 2 घटाने पर 8 आएगा। यही बहुपद का मान होगा। x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान 8 होगा। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें बहुपद का मान ज्ञात करना है, वो भी किसी एक कंडीशन के साथ में। उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। चरों का जो भी मान दिया हुआ है उस पर उसके बहुपद का मान ज्ञात करना है। जैसे x बराबर 1 पर पी एक्स बराबर 5x² ऋण 3x धन 7 का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 रखने पर यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। x के स्थान पर 1 रखने पर ऋण 3 और x के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस 7। हल करने पर 1 का वर्ग 1 होता है, 3 एकम 3 प्लस 7 तो 5 एकम 5 ऋण 3 प्लस 7। आप देख सकते हैं कि 5 और 7 दोनों धनात्मक संख्याएं, तो 7 5 12 ये जुड़ जाएंगी आपस में, और ऋण का 3 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा और यही इसका आंसर है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि इस बहुपद का x बराबर 1 पर मान 9 होगा। इसका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, y बराबर 2 पर पी वाई 3y की घात 3 माइनस 4y धन अंडर रूट 11 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम y के स्थान पर 2 रखेंगे तो 3 गुणे y की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा ऋण 4, और y के स्थान पर 2 रखना है तो 2 और धन अंडर रूट 11। इसे हम हल कर सकते हैं। 2 की पावर 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इसका गुणा हो जाएगा ऋण का 8 धन अंडर रूट 11, 8 त्रिक 24 ऋण 8 धन अंडर रूट 11। 24 में 8 को माइनस करने पर 16 आएगा, 16 धन अंडर रूट 11। यह y बराबर 2 पर पॉलिनोमियल्स पी वाई बराबर 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11 का मान 16 प्लस अंडर रूट 11 होगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, t बराबर a पर यानी कि t के स्थान पर हमें a रखना है। pt बराबर 4t की घात 4 प्लस 5t की घात 3 माइनस t की घात 2 प्लस 6 का मान ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल pt बराबर 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 ऋण t² धन 6। इस पर हमें
मान ज्ञात करना है और a के स्थान पर t के स्थान पर a रखना है, तो आप t के स्थान पर a रखेंगे तो 4a की पावर 4 हो जाएगा प्लस 5 और a की पावर 3 ऋण a का स्क्वायर, क्योंकि t के स्थान पर a रखना है, प्लस 6। यह एक प्रकार का पॉलिनोमियल्स बन के रेडी हो गया, यही इसका आंसर होगा। इसका उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है। जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं। किसी भी बहुपद का अगर शून्यक ज्ञात करना है तो उनके उन शून्यकों को उस बहुपद में रख देते हैं। यदि उसका मान 0 हो जाता है तो वह उसका शून्यक होता है, नहीं तो नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px बराबर x-2 और हमें सबसे पहले प्रूव करना है ऋण 2 पर यह शून्यक है कि नहीं, इसका शून्यक ऋण 2 है कि नहीं। तो आप x के स्थान पर ऋण 2 रख सकते हैं। तो ऋण 2 रखने पर ऋण 2 धन 2 इसको घटाने पर 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ऋण 2 पर px का ऋण 2 px का एक शून्यक है। इसी प्रकार से 2 को भी चेक कर सकते हैं। x बराबर 2 पर अगर हम यहीं पर 2 रखें x के स्थान पर तो 2 धन 2 बराबर 4 आता है। तो हम कह सकते हैं यह 0 के बराबर नहीं है। अतः x बराबर 2 पर x बराबर 2 यानी कि x का मान 2, इस पॉलिनोमियल्स का शून्यक 2 नहीं होगा। उदाहरण नंबर 4 दिए हुए बहुपद px बराबर 2x धन 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जैसे बहुपद से शून्यक ज्ञात करना। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का मूल रूप दिया हुआ है रैखिक बहुपद का। तो यदि हमें शून्यक ज्ञात करना है तो यहाँ पर अचर पद b है, तो ax बराबर इसको ट्रांसफर के ऋण का b, और यदि x का मान ज्ञात करें तो x बराबर -b/a। यह एक तरीका है शून्यक ज्ञात करने का। यदि हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है तो हमें बहुपद को 0 के बराबर दिखाना होता है। तो हम इस बहुपद को 0 के बराबर दिखाएंगे, यानी कि px बराबर 0 दिखाएंगे। px की वैल्यू है 2x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर +1 इधर है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x इक्वल माइनस और ये डिवाइड में आ जाएगा x बराबर -1/2। -1/2 बहुपद 2x धन 1 का एक शून्यक है। उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² ऋण 2x के शून्यक हैं। तो इसमें हम इसे चेक करने के लिए इन बहुपद को रख के देखेंगे। यदि इसका मान 0 हो जाता है तो यह इसके शून्यक होंगे, नहीं तो नहीं। तो आप देख सकते हैं एक बहुपद है x² बराबर px बराबर x² - 2x। यहाँ पर x बराबर 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 2 पुट करने पर 2 का स्क्वायर ऋण 2 गुणे 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 4 से 4 घट जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि px बराबर x² - 2x यह बहुपद x बराबर इसका शून्यक x बराबर इसका शून्यक 2 होगा, कि px बराबर x² - 2x इस बहुपद का शून्यक 2 होगा, यह हम कह सकते हैं। नेक्स्ट x बराबर 0 पर बताना है। तो x बराबर 0 पर इसी पॉलिनोमियल्स को हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 0 रखते हैं और 2 गुणे 0 x के स्थान पर 0 रखेंगे तो इसका मान 0 हो गया, यानी x 0 की पावर 0 और ये भी 0, तो आया 0। तो यह मान 0 रखने पर 0 - 0 यानी कि 0, 0 इसका आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 यानी कि 0 इसका एक शून्यक है, इस बहुपद का एक शून्यक 0 है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।